नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात करते हैं आम आदमी पार्टी के धरना प्रदर्शन की, जो कि बीजेपी विधायक अभय वर्मा के बाहर उसने दिया। दरअसल पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में एक सफाई कर्मचारी की पिटाई बीजेपी विधायक अभय वर्मा की मौजूदगी में हुई। इसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ। पीड़ित सफाई कर्मी ने अपनी आपबीती बताई तो आम आदमी पार्टी बीजेपी विधायक के घर धरना प्रदर्शन देने के लिए पहुंच गई। ये पूरा मामला आइए समझते हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा की इस रिपोर्ट के जरिए। पूर्वी दिल्ली में लक्ष्मी नगर से बीजेपी विधायक अभय वर्मा के घर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। आरोप लगाया कि बीजेपी विधायक ने बुधवार को एक सफाई कर्मी की पिटाई की और बीजेपी दलित विरोधी है। किस प्रकार से सफाई कर्मचारी जो दिल्ली की सड़कों को सुबह 6 बजे उठ के जब लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वो सड़कों पे जाके सफाई करने का काम करता है। आपने एक व्यक्ति को केवल इसलिए मारा कि वो सफाई कर्मचारी है, वो दलित है, वो पिछड़ा है, इसलिए आप उसको मारोगे। ये मानसिकता काम नहीं करेगी। और मैं अभय वर्मा को कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ कि दलित समाज इस घटना को भूलेगा नहीं। आज वो सफाई कर्मचारी के साथ पूरा दिल्ली का दलित समाज खड़ा हुआ है। बुधवार सुबह लक्ष्मी नगर में किशन कुंज झुग्गियों के पास एक बंद टॉयलेट खुलवाने के लिए बीजेपी विधायक अभय वर्मा अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। वीडियो में बीजेपी विधायक अमित कुमार नाम के सफाई कर्मी को धकियाते हुए, जबकि उनके साथ के लोग सफाई कर्मी को जमकर थप्पड़ लगाते दिखे। सफाई कर्मी अपनी आपबीती बता रहे हैं, लेकिन इस मामले में किसी तरह की कार्रवाई नहीं चाहते। हमारे स्टोर रूम है, उसमें हम ताला लगा रखते हैं। बेलचे फावड़ी वावड़ी झाड़ू वाड़ू रखी जाती है हमारी। तो उल्ले वाले को बाथरूम की कुंडी लगी हुई थी, तो ये झुग्गी वाले पब्लिक वाले बेसगे कह रहे हैं, तो हमेशा ऐसे रहता, हमेशा ऐसे रखता। और मुझे फिर उधर से ही जब मैं भागा उधर से चाबी लेना, तो उधर से मेरा चांटे बजाने शुरू कर। तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? सब कार्रवाई क्या चाहते हैं? हम गरीब आदमी, हम क्या कार्रवाई चाहते हैं? तो आप कुछ कार्रवाई नहीं चाहते? इस मामले में बीजेपी विधायक अभय वर्मा कह चुके हैं कि उनके क्षेत्र में झुग्गी वालों ने शिकायत की थी कि टॉयलेट में हमेशा ताला लगा रहता है और वहां शराब स्टोर करके रखी जाती है, इसलिए वो वहां गए थे, लेकिन मारपीट नहीं की। हमेशा बंद रहता था टॉयलेट ये। अच्छा। और हमें परेशानी होती है क्योंकि हमारे पास उतनी सुविधा नहीं है कि घर में हम बाथरूम वगैरह बना सके। अच्छा। तो हम गवर्नमेंटली यूज करते थे, तो इसी वजह से हमें परेशानी होती थी। कभी ऊपर भी जाते थे, कभी नीचे भी। तो ये वाली बात भी विधायक जी को कही थी आप लोगों ने कि ये टॉयलेट खुलना चाहिए, सबको थोड़ी सुविधा हो। अच्छा। तो हम लोगों के कहने से नहीं खुलता था। हाँ। तो उन्होंने बोला खोलने के लिए। अच्छा। तो अब उसके पीछे राज कुछ और निकल गया। अच्छा, ठीक है। तो तब लेकिन उसके बाद से अब खुला हुआ है? जी, अभी खुला हुआ है। टॉयलेट से थोड़ी शराब निकली है? नहीं, वहाँ पहले रखते कोई। लेकिन ये आप लोगों की शिकायत थी कि वो टॉयलेट बंद रहता है वहाँ पर, आप लोगों को असुविधा होती है। सफाई कर्मी पर भी आरोप लगे हैं, बीजेपी विधायक पर भी आरोप लगे हैं, और दोनों ही पक्ष फिलहाल अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। ये बात अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से सफाई कर्मी की यहीं पर पिटाई हुई, ये लोकतंत्र नहीं भीड़ तंत्र का काम है। हमें समझना होगा कि लोकतंत्र और भीड़ तंत्र में कितना बड़ा अंतर है, और हमें लोकतंत्र चाहिए, भीड़ तंत्र नहीं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कफ सिरप पीने के चलते 18 बच्चों की मौत के उज्बेकिस्तान सरकार के आरोप के बाद अब नोएडा के मेरिन बायोटेक के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सभी दवाओं के उत्पादन पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है। आगे की जांच को लेकर दवाइयों के सैंपल को चंडीगढ़ के रीजनल ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेज दिया गया है। देखते हैं रिपोर्ट। मेरियन बायोटेक में तमाम दवाइयों के बनाने पर पूरी तरह से रोक। उज्बेकिस्तान सरकार के आरोप के बाद भारत सरकार ने फैसला किया है। दरअसल उज्बेकिस्तान सरकार का आरोप है कि नोएडा की इस कंपनी के कफ सिरप डॉक 1 मैक्स को पीने से वहां 18 बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और यूपी स्टेट ड्रग कंट्रोलर की साझा जांच में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के तहत आने वाले क्वालिटी सिस्टम को मेरियन बायोटेक फार्मा में ढीला पाया गया। मेरियन फार्मा को कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा गया है कि क्यों ना आपका लाइसेंस निलंबित या रद्द कर दिया जाए। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया है कि सिर्फ डॉक 1 मैक्स में
मिलावट की खबरों के बाद CDSCO की टीम ने जांच के बाद गुरुवार रात से नोएडा के मेरियन बायोटेक के सभी दवाइयों के उत्पादन पर रोक लगा दी है, जबकि आगे की जांच जारी है। मेरियन बायोटेक पिछले 10 साल से एक उज़्बेकी कंपनी के जरिए उज़्बेकिस्तान को दवाई निर्यात कर रहा है। इस मामले के बाद वहां की सरकार ने दवा आयात करने वाली उज़्बेकी कंपनी और इस कफ सिरप की टेस्टिंग करने वाली सरकारी लैब के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। ये सिरप बिना किसी डॉक्टर की सलाह के और तय मात्रा से ज्यादा बच्चों को दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। दवाई को लेकर पहले गाम्बिया और अब उज़्बेकिस्तान सरकार के आरोप के बाद भारत सरकार विचार कर रही है कि अलग अलग विभागों की ऐसी कमेटी बनाई जाए जिससे इस तरह की शिकायतों का निस्तारण जल्दी हो पाए, क्योंकि सवाल सिर्फ एक कंपनी पर नहीं पूरे देश पर उठता है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। सरकार ने NSC, डाकघर की बचत योजना और सीनियर सिटीजन बचत योजनाओं पर ब्याज की दर बढ़ाई है, जो कि 1 जनवरी से लागू हो जाएंगी, यानी कल से। लेकिन PPF की दरों और सुकन्या समृद्धि योजना के ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद छोटी जमा राशि पर लोगों को फायदा होगा। खासतौर पर पोस्ट ऑफिस में बचत, जो 1 से 5 साल तक की अवधि वाला जमा खाता होता है, उस पर ब्याज बढ़ने से लोगों को लाभ होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं। थोड़ा फिल्मी अंदाज में आजकल वो नजर आने लगे हैं। पहले माफिया अपराधियों को सिंघम बनकर वो ललकार रहे थे और आजकल नायक अवतार में मंच से उन्हें निलंबित कर रहे हैं, पद से हटा रहे हैं उनको। उनके पिछले 30 दिनों में हर दिन औसतन 1 अधिकारी पर उन्होंने कार्रवाई की, वो भी मंच से। हालांकि जब 2 अधिकारी कोर्ट पहुंचे तो न सिर्फ उन्हें राहत मिली, बल्कि सरकार के अधिकार को भी कोर्ट ने कटघरे में खड़ा कर दिया। इन दोनों को तत्काल प्रभाव से मैं सस्पेंड करता हूं। सरकार योजना बनाए और कोई बीच में ही खा जाए तो बताओ उसको छोड़ना चाहिए क्या? जिला योजना अधिकारी को सस्पेंड करता हूं। जनपद पंचायत CO सेंधवा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करता हूं। कई तरह की शिकायतें मुझे मिली है, इसलिए तत्काल प्रभाव से निवाड़ी जिले के कलेक्टर को हटाता हूं। अधिकारियों के बाद सीधे कलेक्टर पर कार्रवाई। देखो भाई, मैं किसी का अपमान नहीं करता। मैं वो शासकीय कर्मचारी और अधिकारी जो बेहतर काम करते हैं उनका हमेशा स्वागत और सत्कार करता हूं। निवाड़ी जिले के कलेक्टर ने इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया। कई तरह की शिकायतें मुझे मिली है, इसलिए मैं तत्काल प्रभाव से निवाड़ी जिले के कलेक्टर को हटाता हूं। एक तहसीलदार है, जमीनों की गड़बड़ों की खबरें मेरे पास आ रही है और बाकी कई गड़बड़ें मैं उनकी जांच भी करवाऊंगा। कमिश्नर पूरी जांच करे और मैं जो पदस्थ तहसीलदार है उसको भी तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है। इनकी जांच भी पूरी से पूरी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुखिया इन दिनों बदले बदले से हैं। सीधे सहज सरल दिखने वाले शिवराज किसी भी गांव, तहसील, शहर पहुंचकर तेवर सख्त कर लेते हैं। मंच से तो कभी जनता के बीच से घूम घूमकर अधिकारियों को सजा दे रहे हैं। हालांकि जबलपुर हाईकोर्ट ने निलंबन से मंच लूटने की इस कला पर कैंची चला दी है। छिंदवाड़ा के CMHO 9 दिसंबर को निलंबित हुए, कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी और सरकार पर सख्ती दिखाई। ये पाया गया कि यह तरीका निलंबित करने का उचित नहीं है और जो अधिकारी है उनके द्वारा सही कारण लेख न करते हुए बेवजह याचिकाकर्ता को निलंबित किया गया है। और आज माननीय उच्च न्यायालय की बेंच द्वारा श्री GC चौरसिया के निलंबन आदेश को एवं उनके स्थान पर जिसको करंट चार्ज दिया गया था, दोनों आदेशों को स्थगित कर दिया गया है। चौथी बार के मुख्यमंत्री और 15 साल से ज्यादा सत्ता पर काबिज होने के बाद भी शिवराज का ये डायरेक्ट एक्शन कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। वहीं बीजेपी खुश है। मध्य प्रदेश के सारे नेताओं को अनिल कपूर बनने का शौक चर्राया हुआ है और मैं हूं ना की तर्ज में वो उस प्रदेश में ताबड़तोड़ अभिनय कर रहे हैं। आप बताइए कि अगर 15 साल की सरकार जो है लापरवाह को ये नहीं मालूम है
कि सस्पेंड करना मुख्यमंत्री का काम नहीं है। ये जो है इसका मतलब है कि आप मुख्य सचिव से काम नहीं ले रहे हैं। ये मुख्य सचिव का काम है। आपके इनपुट जो चैनल हैं वो आपकी बंद हैं, आपके पास सूचनाएं नहीं आ रही हैं। निश्चित रूप से चुनावी स्टंट है, लेकिन ये स्टंट को पब्लिक समझती है। मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन की सेवा में किसी प्रकार की बाधा कोई भी उत्पन्न करेगा, चाहे वो प्रशासन का अंग हो, अधिकारी हो, कर्मचारी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस को थोड़ा सा अपने बौद्धिक दिवालियेपन पर ध्यान देना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो सतत रूप से सक्रिय हो, लगभग 20 घंटे प्रतिदिन शिवराज जी श्रम करते हैं, और उनके श्रम को यदि कांग्रेस को लोग स्टंट समझते हैं तो मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। मैं सिंध छिंदवाड़ा सीएमएचओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर रहा हूं। वैसे सरकार तो सरकार है। छिंदवाड़ा के मामले में सीएमएचओ डॉक्टर चौरसिया के वकील का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उनके मुवक्किल की बहाली नहीं हुई है। उल्टा पहले एक ऑडिट टीम भेज दी गई है। सरकार योजना बनाए और कोई बीच में ही खा जाए तो बताओ उसको छोड़ना चाहिए क्या? और इसलिए मंच से हुंकार एक बात है, जमीन पर एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 2020 की तुलना में 2021 में भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के पकड़े जाने के मामले 65% तक बढ़ गए। ये भी और बात है कि बावजूद इसके 280 अफसरों के खिलाफ सरकार ने जांच की मंजूरी तक नहीं दी। शायद इसलिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार सूचकांक में 180 देशों में भारत को 85वें नंबर पर रखा है। जनता को परेशानी हो तो बताओ उसको दंड दिया जाना चाहिए कि नहीं? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मंच लूटना और गद्दी पर बैठना दोनों बखूबी आता है। शायद तभी कोर्ट ने बाकायदा सीडी देखकर उनके मंच लूटने की कला पर कैंची चलाई और कहा कि निलंबन का ये तरीका ठीक नहीं। भले ही कानून में लिखा है कि निलंबन का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास ही है, वो भी जांच के बाद, बावजूद इसके सरकार ने एक नया पैंतरा चल दिया है ना असरदार। यही तो है सरकार। जबलपुर से अपने सहयोगी संजीव और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।